दोस्तों, एक दास्तान वो होती है जो हम कह देते हैं, सुना देते हैं। एक दास्तान वो होती है जो हम रकम कर रहे होते हैं और एक दास्तान वो होती है जो लोगों की ज़ुबानी हमारे बारे में सब लोगों तक पहुंचती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम खाने-पीने की बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे एक ऐसे फ़नकार की, एक ऐसे शख़्स की जिसने मेहनत से वो सब कुछ पाया और हासिल कर रहा है जो उसने चाहा। इब्रार लोदी। ये अपनी ज़ुबान से खुद ही बताएँगे, मैं और कुछ नहीं कहूँगी। जी इब्रार। अस्सलाम वालेकुम आपा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बताओ कैसे हो और लाहौर कब आए? लाहौर आपा मैं परसों आया हूँ और अच्छा हूँ आपकी दुआओं से। बहुत अच्छी बात है, मेरी ही नहीं, तुम्हें बहुत से लोगों की दुआएँ हैं। अल्लाह में तुम्हें हमेशा अच्छा रखे। मैं ये बात कर रही थी स्ट्रगल की। जी। तो वैसे तो हर काम के लिए स्ट्रगल ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होती है। तो तुम बताओ तुम्हारी स्ट्रगल क्या है? और क्या तुम समझते हो कि तुमने वो कुछ जो सोचा था वो हासिल किया है या नहीं किया है? बिल्कुल किया है आपा। स्ट्रगल भी की है और करता रहूँगा। स्ट्रगल के बाद हर स्ट्रगल के बाद एक नई स्ट्रगल होती है। स्ट्रगल बिल्कुल, कभी ख़त्म नहीं होती। बेशक। तो वो अल्लाह मेहनत का फल तो देता है अगर नीयत साफ़ हो तो। बिल्कुल सही बात है, लेकिन स्ट्रगल किन मायनों में बात करते हो? कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, उसकी अलग-अलग स्ट्रगल्स होती हैं। तुम्हारी स्ट्रगल क्या है? मेरी स्ट्रगल जो है मैं समझता हूँ बहुत आसान रही मेरे लिए क्योंकि जो मेरे उस्ताद हैं जुल्फ़िकार साहब अ, किस्मत वालों को मिलते हैं, दिलशाद आपा, आप अरे नहीं भई। जिनको कि मुझे स्ट्रगल में आप लोगों ने मुझे सिखाया भी और सिखाने के साथ-साथ मुझे सपोर्ट भी किया और घर वाले इतना सपोर्ट नहीं करते जितना आपने मुझे सपोर्ट किया, काम सिखाया और उसी की बदौलत आज मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे काम भी मिलता है, आपके नाम से काम मिल जाता है अरे मुझे। नहीं, बहुत तो शुक्रिया आप ही तुम्हारा। का सिखाया हुआ है और बाकी स्ट्रगल जो होती है कि एक तो होता है ना कि समटाइम हम सोचते हैं कि यार हम यहाँ पहुँच गए हमारी स्ट्रगल ख़त्म है। जब आप किसी जगह पे पहुँच जाते हैं ना उसके बाद उसको पा लेने के बाद जो एक स्ट्रगल शुरू होती है ना वो बहुत हेक्टिक होती है और वहाँ से पीछे नहीं हटना चाहिए। वो तो ज़रूरी होती है ना, वो जी, अपने मकाम को बनाए रखने के लिए जी, भी ज़रूरी होती है। बिल्कुल। तो बस ऐसे ही वो एक किताब में मैंने पढ़ा था शायद आप ही की किताब थी उसमें लिखा हुआ था कि जन्नत में जाने के लिए मरना लाज़िम है। तो लिखने वाले खुद ही समझ जाएँगे। बिल्कुल सही बात है, ये तो ज़ाहिर है ज़रूरी है ना। अच्छा इब्रार, मुझे बताओ कि कभी कोई करियर की ऐसी बात जो तुम अलहदा अलग बैठो और खामखा तुम्हें हँसी आए या तुम मुस्कुराने लगो, कोई ऐसी बात, कोई याद? है ये बिल्कुल है ये और हँसी भी आती है उस बात से और मुझे बहुत अच्छी यादें हैं और बहुत ज़्यादा सर्दी भी लगना शुरू हो जाती है उससे मुझे। अच्छा, वो कौन-सी बात है? वो हम अपनी ही एक सीरीज़ बना रहे थे यहाँ पर हुँ, आप ही की प्रोडक्शन थी। अच्छा। तो आपको भी याद होगा कि फुल सर्दी थी, धुंध हुँ, फॉग वगैरह बाहर पड़ी हुई थी। तो सीन ये था कि एक गाड़ी आके टक्कर मारती है और तेज़ बारिश हो रही है हुँ, और हुँ, बारिश करवा रहे थे और मैंने जस्ट एक शर्ट पहनी हुई थी। अच्छा, तो वो सीन था कि अब्दुल फिगार साहब शूट कर रहे थे। ओके। तो उनके सामने मैं मुझे आपको याद आ पता रहा है। है तो अचानक से उन्होंने ना सीन बनाया कहते कि ब्रा तुमने गिरना है और रोड ऑलरेडी गीला है, बारिश हुई हुई है और ऊपर से और होगी। ओह! तो खैर वो सीन हुआ, जंप किया और मैं पानी में गिर गया ऊपर से फुल ठंड और मैं ये खुद को पकड़ के बैठा हुआ हूँ कि अपना वो जो कपकपाना है वो रोकूं लेकिन वो नहीं रुक पा रहा था। तकरीबन 1 डेढ़ घंटा तो मैं लेटा रहा हूँ, बारिश में, जी, मुझे बरसनी बिल्कुल बारिश याद आ गया में। वो जब तुम वहाँ गिरे हुए थे रोड पे, मैं भी वहीं पे मौजूद थी और अपोज़िट साइड से एक गाड़ी आई। तो वो कहने लगी कि इतनी सर्दी है और आप लोग ये क्या कर रहे हैं? पानी डाल रहे हैं बच्चे के ऊपर, ये एक्सीडेंट हुआ हुआ है, चूँकि हम दिखा रहे थे कि तुम्हारे खून भी निकल रहा है। तो वो आके बाकायदा खफ़ा हुए, मैंने कहा नहीं ये ना रिकॉर्डिंग हो रही है। कह रही ये आप लोग ना ये गलत बात कर रहे हैं। मैंने कहा आप आके देख लें। फिर उन्होंने देखा तो कह रही कि इतना मुश्किल होता है रिकॉर्डिंग और करना? मैं ये जो देख रहे हैं इन सबको ये बताऊँगा कि ये जो वाक़या है ये अगर आप सीरीज़ देखना चाहते हैं, आई लाइन फ़िल्म्स यूट्यूब पे सर्च कीजिए, वहाँ पर जाकर व्हाइट रोज़ के नाम पर।
नाम से ये जी, पड़ी मैं हुई लिंक है दे दूँगी हमारे ताकि चैनल देखना चाहें सब मेरे देखने वाले तो ज़रूर देखें। और बड़े मज़े की वो फ़िल्म भी, तुम बहुत अच्छा काम किया था तुमने, थैंक यू हसन आपका। ने। और तुम लोगों का स्पेशली वो जो सीन था ना होटल वाला, होटल वो वाला जान था वो ड्रामे की। और लिखा किसने था अरे ये भी नहीं तो बता लिखा नहीं, वो दीजिए ना। तो करने वाले भी जब तो, और पता है 2 दफ़ा रिकॉर्ड हुआ वो सीन। ज़ुल्फ़िकार साहब को अच्छा ही नहीं लग रहा था। आप मेरी मदद कर सकते हैं? जी हुक्म। अगले स्टॉप तक छोड़ देंगे मुझे? आ जाए। जो यूट्यूब का हमारा चैनल था उसका पहला ड्रामा था, पहला था वाइट रोज़ आइलैंड जी फ़िल्म्स जी की तरफ से। तो हमारी कोशिश भी थी कि अच्छा करें, और वो जब देख रहे थे इतना तुम लोग सब, तुम तीनों ने तुमने पूरा जो टीम वर्क था पूरा हमारी टीम तुम्हारा, हसन का और रशीज़ा का काम इतना अच्छा था उसमें कि जब ड्रामा ख़त्म हुआ तो मैंने कहा नहीं ये छोटा है, ड्रामा थोड़ा सा और होना चाहिए था। मैं अभी तक वहीं का वहीं। वैसे आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं कहूँ कि मैं आपकी मिसेस से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ? क्या देख रहे हो? बुरा लगना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी। ये तो मैं ही था जो उनके इश्क में मर मिटा। अब तो बस हसरतें लिए रहता हूँ। और आप आर्टिस्ट के लिए सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है? आर्टिस्ट को सामने वाला आर्टिस्ट जब रिएक्शन दे ना तो एक्शन रिएक्शंस का मज़ा आता है। हसन ने इतना अच्छा किया क्योंकि आगे से वो थ्रो करे तो बैक जब आती है कोई चीज़ तो वो उसका ज़्यादा मज़ा आता है। एक्टर को एक्सप्रेशंस देने का मज़ा मिलता है काम नहीं का। हसन ने इतना अच्छा किया, भाभी ने इतना अच्छा किया। बहुत अच्छा। और दूसरी बात ये है कि अभी भी जब मैं कोई ड्रामा वगैरह नया कोई कर रहे होते हैं, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या मैं लिख रही होती हूँ, तो तुम्हारी कमी बहुत महसूस होती है कई जगहों पे। मैं कहती हूँ, अभी पीछे एक और मेरा ड्रामा था, बड़े अल्लाह ताला ने उसे इज़्ज़त दी उस ड्रामे को, कुर्ता। तो मैंने कहा जुल्फ़िकार साहब को कि अगर इब्रार यहाँ पे होता तो मैंने लीड रोल उसी से करवाना था, लेकिन तुम यहाँ नहीं थे। अब आप मुझे बताती मैं भाग के आना था। ओह आई एम रियली सॉरी। अब इंशाल्लाह जैसे ही हुआ मैं तुम्हें फ़ौरन बुला सही। लूँगी, क्योंकि तुम हमारी टीम का हिस्सा हो। तो ये देखिए, जो टीम के हिस्से होते हैं ना वो कभी दूर कहीं नहीं जाते हैं, वो जिस्म जी, के हिस्सों की तरह हो जाते हैं। वो हमारे सही पास है। पास रहते हैं। टीम का हिस्सा होना एक बहुत एजाज़ की बात होती है, हम सब एक उस वही एजाज़ के हिस्से मेरे लिए हैं, बड़े शामिल हैं। एज़ाज़ की बात है, सॉरी आपकी बात नहीं कट नहीं की कर बात दी। नहीं। मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि आप सब मुझे इतना प्यार करते हैं और मैं एक स्पॉट बॉय को उठाकर एक्टर भी बना दिया, डायरेक्टर भी बना दिया, राइटर भी बना ये दिया, ये आप बताओ कि लोगों का तुम काम स्पॉट है। बॉय थे टीपीएम में, और जी, ये भी बात बतानी चाहिए ना। बता नहीं हूँ तो खुशी की बात है कि तुम मैं यहाँ जी, कहाँ थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँच गए हो। बहुत सारे लोग हैं खुर्रम साहब हैं जो सब जिनके साथ सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ अभी क्या करना है? मैंने कहा सर एक्टर बनना है। चाय भी साथ साथ पीते जाओ। ठंडी हो रही है। चलो गर्म कर लेते हैं। अच्छा, तो वो मैंने कहा सर मैंने एक्टर बनना है। कहते यार तुम एक्टर क्या मतलब कि अभी शक्ल देखिए मैं 13-14 साल का था वो पतलू सा। कहते अभी तुम्हें 8-10 साल लगेंगे कि तुम मेरे पास ये काम है इस तरह से कोई टेक्निकल काम सीखो। 2 घंटे हैं बाहर तुम्हारे पास। अब मैं बाहर जाके बैठ गया हूँ किसी लड़के से पूछ रहा हूँ कि क्या करना है क्या करना है क्या किसका क्या काम होता है। तो अचानक से ना एक वाइट लांसर गाड़ी आती है, एक वेल पर्सनैलिटेड इंसान उतरते हैं वहाँ से और एक हमारे बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं। 2-3 अंदर से भागते हुए आए और ऐसे मिले। मैंने कहा यार इतने बड़े एक्टर ये इनको मिल रहे हैं। मैंने कहा यार ये कौन है? कहते ये डायरेक्टर है। मैंने कहा बस डायरेक्टर बनना है। जिसके लिए लोग सब खड़े हो गए दरवाजा खोल रहे हैं। तो देन फिर मुझे खुरम साहब ने कहा हाँ भाई। मैंने कहा सर डायरेक्टर बनना है। कहते यार बड़े तेज हो खुद को खुद ही कास्ट करोगे। मैंने कहा सर मौका तो दें। कहते चाय बनानी आती है? मैंने कहा नहीं सर पीनी आती है। कहते डायरेक्टर को तो सब कुछ आना चाहिए।
और उनकी वो बात बिल्कुल सही थी। उन्होंने ये उनका शायद उन्होंने कुछ मुझ में देखा या उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दिन ऐसी दी कि चाय से लेकर चाय पिलाने से ड्रेस मास्टर और जितने भी डिपार्टमेंट हैं हर डिपार्टमेंट में मुझे पूरा काम सिखाया और बाद में उसी इदारे में मैं हर डिपार्टमेंट में हेड भी रहा। वाह, फिर एक दिन बहुत अच्छी बात है। जब आपको भी याद होगा, शायद आप भी थी, जब जुल्फिकार साहब जा रहे थे यूके जा रहे थे और टीपीएम जी जी, बिल्कुल याद है में मुझे। था। हाँ, तो टीपीएम की तो मुझे हर भी बात याद है। 4-5 महीने हुए थे आए हुए। हम्म। तो मैं काम कर रहा था सारा पेपर वर्क, सारे असिस्टेंट्स भाग गए, मतलब कोई छुट्टी पे चला गया। तो मुझे जुल्फिकार साहब बुलाते, कहते यार मैं जा रहा हूँ तो टीपीएम आप संभाल लो। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा सर मैं कैसे, किस तरह से? तो मैं और इलियास थे, सही। तो हम दोनों ने कहा सर हम किस तरह से करेंगे? तो बेटा क्या बात है, ख़राब कर दोगे, हम है ना संभालेंगे। बस वो कॉन्फिडेंस दिया सर ने। उसके बाद फिर चल से चल, फिर आपसे राइटिंग सीखी, आपने इतना सिखाया और अभी भी सीख असल रहा में हूँ मैं जब आपसे। सीखने वाले जो होते हैं ना सामने, अच्छे टैलेंटेड लोग हो या सीखने की ख्वाहिश हो, जी अच्छा डायरेक्शन हो चाहे राइटिंग हो, जब कभी किसी भी बच्चे को सीखने की ख्वाहिश होती है ना, तो सिखाने वाले तो वैसे मतलब मुझ जैसा हो या जुल्फ़िकार साहब जैसे हो या इवन खुर्रम साहब भी, बिल्कुल। सिखाने वाले पीछे नहीं हटते। अब सिखाने वाले में और मौका देने वाले में बड़ा फ़र्क होता है। ये बहुत अच्छी मुझे बात की सिखाया तुमने। भी है और सिखाने से पहले मुझे मौका दिया गया। हाँ, ये बहुत अच्छी ये बात मेरे की। लिए एक प्लस पॉइंट रहा हमेशा। और फिर बाद में आगे पुश भी किया। और मैं सबको बता दूं कि जो एज ए डायरेक्टर बनाने वाले भी यही हैं, आपा जुल्फिकार साहब। राइटर बनाने वाली आपा है अरे नहीं, और एक्टर बनाने वाले भी यही तुम्हारा हैं। सेकंड लीड रोल और था मुझ पे मैं मुझे सूप में, तेरे प्यार में। जी, और सबसे बड़ा रिस्क था वो मेरा। सबने इतना पैसा लगा था कि मेन कैरेक्टर था वो, उसी पे वो ड्रामा था। तो मैं, एक तरफ असद था असद भाई थे और एक और तरफ एक मैं तरफ था। तुम थे। तो बड़ा मज़ा आया था। मेरे अंदर भी था कि मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँ। तब वो मैं नया नया था एक्टिंग में, अभी भी नया ही हूँ। तो आर्टिस्ट कभी पुराना नहीं होता, जब तक वो स्क्रीन उसका साथ देती रहती है वो नया रहता है। बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया। आज तुम इस तरफ आए तो मैंने सोचा क्यों ना इस वक्त से फ़ायदा उठाया जाए और सबको बताएं कि भाई ये इब्रार लोधी जो है ना वो आपा जब भी हुक्म करेंगी मैं हाजिर हूँ आपा के पास। ये नहीं आपा नहीं, ये मेरी मुझे माँ है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये तो बिल्कुल मुझे यकीन है इस बात का कि तुम जहाँ पे भी होगे मेरी एक आवाज़ पे आ जाओगे। बिल्कुल आपा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे और दोबारा काम करेंगे साथ। तुम्हारा शुक्रिया। तुमने जाना भी है एक जगह पे, और और आप गपशप ये जो रहेगी। देख रहे हैं ना आई लाइन फिल्म्स जो है वो लाजमी देखिएगा। सिर्फ वाइट रोज और उस पर हमारी और भी प्रोडक्शंस हैं। ऐसे और भी आगे अपकमिंग सीरीज आ रही हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। गुड। तो आप अपने सारे दोस्तों से भी कहिएगा, अच्छा लगेगा तब सब्सक्राइब करेंगे। ऑब्वियसली आपको अच्छा लगेगा, क्यों सब्सक्राइब भी नहीं, होगा। बहुत अच्छा लगेगा। हम हाँ इसमें जी, मुख्तलिफ तरीके के हाँ जी, मुख्तलिफ डिफरेंट मौज़ूआत पर कंटेंट है। तो ड्रामास बने हुए हैं। बस वो होते हैं ना, हमने उसको शायद नहीं, अपने ओपिनियंस भी दीजिएगा हमें, अपनी ताकि राय आप से किस ज़रूर तरह का बना सकते। कंटेंट चाहते हैं हम आपको उस तरह का बना के दें। एग्जैक्टली। चलिए, बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू। यू जी। तो ये हैं आप सबके पसंदीदा, और जिनके नहीं हैं उनके हो जाएंगे इब्रार लोधी। बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे आर्टिस्ट। आप इनको आजकल टीवी पे ज़रूर देख रहे होंगे। तुम्हारे आजकल ड्रामास जो आ ही रहे हैं टीवी पे। आजकल ऑन टीवी पे ड्रामा मेरा ऑनर है इश्क नहीं आसान। इसके अलावा जियो और ARY की शूटिंग चल रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप मैक्सी देखते कब नजर रहेंगे। आते हैं। जी जी, ज़रूर आप इन्हें देखते और रहेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आ रही हैं, वो सरप्राइज होगा, वो सीरीज है। गुड। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत आपके लिए दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे और जो आपने मेहनत की है, जो आपने सोचा है, वो सब आपको मिले। बस आमीन। बात। इसके साथ ही आप दिलशाद नसीम को दे इजाज़त। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे किसी और व्लॉग में। कभी बातें होंगी, कभी खाना होगा, कभी सैर होगी। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। रब रखा।